वेलकम, नमस्कार। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। जिन नेताओं पर लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है, वो खुद चुनाव लड़ने को लेकर अब तक असमंजस में हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। लंबा इंतजार हो चुका है और इस लंबे इंतजार के बाद भी इंदौर सीट पर प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ, तो थक हार कर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चुनाव से बायकॉट करने का फैसला ही ले डाला। इधर ताई के फैसले के बाद बीजेपी में टिकट की कतार में खड़े दूसरे नेताओं के सामने भी पसोपेश की स्थिति हो गई। कुछ ने तो यह कह दिया कि ताई कम से कम आप हमारा तो नाम आगे कर दीजिएगा, और कुछ मनाने पहुंच गए। सस्पेंस अभी भी है और दोनों तरफ आग अभी भी है, दोनों तरफ। रिपोर्ट देखिए इस तरफ। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के सामने चुनौतियां पार्टी स्तर पर ही बढ़ती जा रही हैं, और चुनौती ऐसी कि चुनाव लड़ने को लेकर ये दिग्गज खुद ही असमंजस में घिर गए हैं। सुमित्रा महाजन ने तो इंदौर से दावेदारी वापस ले ली, लेकिन बीजेपी अब तक तय नहीं कर पाई। ताई के पीछे हटने के बाद शनिवार को सूची भी जारी हुई, लेकिन सूची में भी इंदौर पर असमंजस अब भी बरकरार है। उन्होंने जो योगदान इंदौर के विकास के लिए दिया, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में स्थापित करने के लिए दिया, वो अविस्मरणीय है। ताई सदैव हमारी नेता रहेंगे। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट को लेकर अब भी असमंजस जारी है। सिंधिया के इंदौर से लड़ने की अटकलें चल रही हैं। इधर सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को लेकर भी अब तक स्थिति साफ नहीं हुई है कि पार्टी उन्हें ग्वालियर से चुनाव लड़ाएगी या नहीं। ज्योतिरादित्य के मुताबिक महिला सशक्तिकरण के दौर में वे तय नहीं करेंगे कि उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना है या नहीं। इधर इंदौर सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यनारायण पटेल का नाम चल रहा है, तो खेल मंत्री जीतू पटवारी की पत्नी रेणुका पटवारी के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन पटवारी का दावा है कि इंदौर से कोई बेटा ही चुनाव लड़ेगा। मैंने ये स्पष्ट कहा है कि किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ना यह उनका स्वतः का निर्णय होना चाहिए, और जब हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न का उत्तर उनके पति क्यों दें, वो स्वयं दें। इंदौर जिले की जनता भी विचार कर रही है कि हम बुजुर्गों को काम में लें या उनसे काम करवाएं, ऐसे संस्कार इंदौर के नहीं हैं। इस नाते इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी, इंदौर का बेटा तय हो गया है, थोड़े दिन में अनाउंस हो जाए। दोनों ही दल 21-21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन दिग्गजों के नाम वाली सीटों का पेंच सुलझाने में पसीने छूट रहे हैं। जाहिर है टिकट अटकने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो दिग्गज मनचाही सीट नहीं मिलने से चुनावी दंगल में उतरना नहीं चाहते, या फिर हाईकमान ने पर कतरने की तैयारी कर रखी है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो एक तरफ टिकट को लेकर असंतोष है, तो दूसरी तरफ टिकट की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। सवाल यह भी है कि आखिर इंदौर से टिकट किसका होगा, भोपाल से प्रत्याशी कौन होगा। गुना की स्थिति साफ नहीं हो पाई। हालांकि 3 टिकट आज जरूर फाइनल हुए हैं, देवास, छिंदवाड़ा और साथ ही साथ ग्वालियर के। और ग्वालियर में भी जिसका विरोध ना हो ऐसा व्यक्ति ढूंढकर शेजवलकर को, जो कि महापौर है, वहां उन्हें उतारा गया। अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं और स्थिति साफ नहीं हो रही है। महेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं, बीजेपी के पक्ष रखेंगे, बीजेपी का हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। महेश शर्मा साहब, लंबा इंतजार हो गया है और इंतहा हो गई इंतजार की। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी हर फेस वाइज अपनी सीटें डिक्लेयर कर रही है। आज हम 21 टिकट डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी जो 8 नाम और बचे हैं, निश्चित रूप से वो सीटें हैं जिन पे 16 तारीख से नामांकन भराना है और मतदान 12 मई को और 19 मई को होना है। तो 1 या 2 दिन में उसका फैसला भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है फेस वाइज हमने जो तय किया था उसी आधार पर हम अपने टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं।
पिछले 2 सप्ताह से 1-2 दिन ही हो रहा है जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी कहीं कुछ सीटों पर घोषित कर चुकी है साहब, तो आप भी अपना प्रत्याशी लेकर आ जाइए। क्यों बार बार आपको ये आरोप झेलना पड़ रहा है कि भोपाल सीट से, इंदौर सीट से बीजेपी डर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डर नहीं है। इसके इतर अगर देखूं तो कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का भय का वातावरण है वो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं तो माननीय पीसी शर्मा जी को अपने ही कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देना पड़ रहा है कि बूथ जिताओ और नौकरी पाओ। अजय सिंह जी ये कह चुके हैं स्पष्ट करते हुए कि मैं चुनाव जो है फुटबॉल बना हुआ हूं, सीधी से लड़ना 17 से लड़ना चाहता था, मुझे सीधी फुटबॉल बना दिया गया है। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए हिदायत दी कि मैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाऊंगा या तो राज्यसभा में पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग भोपाल से क्यों कहते हैं बार बार ये कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता भी आम कार्यकर्ता भी दिग्विजय सिंह को टक्कर दे सकता है? आप ये ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हैं? नाम तो सामने लेकर आइए। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से विजय जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, भोपाल के मतदाता बहुत परिपक्व हैं। जिस प्रकार से 10 वर्ष का कुशासन मध्य प्रदेश की जनता ने देखा था श्रीमान बंटाढार का, वो आज भी जनता भूली नहीं है। वो 45,000 कर्मचारी जिन्हें एक आदेश से शासन से बाहर कर दिया गया था, वो कर्मचारी हिसाब चुकाने को तैयार है। दिग्विजय सिंह जी जब 12 मई को यहाँ पे मतदान होगा, ये तो लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, हिसाब तो आपका बराबर कर दिया जनता ने विधानसभा चुनाव में। देखिए, विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग थी, मुद्दे अलग थे और कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन में कहीं कोई कमी रही है तो उनको ठीक करके हम पुनः इस देश के चुनाव में गए हैं। और ये देश का चुनाव है, यहाँ मुद्दे बहुत अलग हैं विजय जी। और ये देश में मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन-कौन सी सीटें हैं देश में जिस पर अभी भी पसोपेश की स्थिति है, जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस जो लोग अब प्रचार कर रहे हैं उनका नाम सामने लेकर आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। 7 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा अगले सप्ताह की बात आप कर रहे हैं या 2-3 दिनों की बात कर रहे हैं? पिछले 2-3 दिन से यही चल रहा है सर। देखिए विजय जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी बारात तैयार है। दूल्हे से हमें फर्क नहीं पड़ता। कमल सिंह हमारा एकमात्र उम्मीदवार है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी की हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार सरकार बनाने के लिए संकल्पित होकर जनता के बीच है, जनता कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं, का काम कर रहा है। ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं तो अभी आपको उस पर जवाब देने में आसानी होगी जी। भोपाल से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। दिग्विजय सिंह के खिलाफ बड़े चेहरे की तलाश में बीजेपी अभी तक घूम रही है। आलोक संजर कह रहे हैं कि वो मेरे मेंटर हैं और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए पलके बिछा दूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी असमंजस बना हुआ था। बीडी शर्मा का नाम बीच में आया, वापस गुम हो गया। महेश शर्मा साहब, आपसे तो लगातार बात कर ही रहा था। कुणाल चौधरी जी भी देर आए दुरुस्त आए। कुणाल चौधरी जी, ये बता दीजिए कि आखिर अब कितना और सस्पेंस बरकरार रहेगा बाकी सीटों के लिए? कितने दिन का और इंतजार करना है? और इंदौर का बेटा कौन है जो, अगर जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि नाम फाइनल हो चुका है, बस मुहर लगना बाकी है? देखिए, लगातार सीटों पे मंथन चल रहा है, लगातार सीटों के ऊपर चीजें चल रही है और जिस दिन तय पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी उस दिन सामने आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने भी कहा है कि लगभग एक खाका तय हो चुका है। कुछ सीटों के ऊपर भारतीय जनता ये भी देखा जा रहा है कि ये लोग किसको कैंडिडेट बनाते हैं, उस हिसाब से चीजों को कैंडिडेट पार्टी सभी चीजों को देख के यहाँ पे मध्य प्रदेश में करती है। और आपने देखा होगा अनुमान बहुत सारी सीटें हो चुकी है। कुछ चुनिंदा सीटों की बात करें तो बची, जैसे इंदौर बची हुई है, विदिशा बची हुई है, ग्वालियर है, भिंड है और आपकी गुना है, तो 4-5-6 सीटों का है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। और बीजेपी जिस प्रकार से घबरा
घबराहट में है। लगातार जिस प्रकार से इनके नेता घबरा रहे हैं कि भोपाल में कभी कहते हैं शिवराज जी तो बोले मैं नहीं आऊंगा, कभी कहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर तो बोले मैं क्यों लड़ने आऊंगा, और जिस प्रकार से घबराहट पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उस जल्दी में है। और इस बार का चुनाव पहली बार जिस ताकत के साथ यहां पे भारतीय जनता पार्टी डिफीट खाने वाली है, और मध्य प्रदेश में जितनी सीटें इस बार ये ज्योतिषी होने के नाते कह रहे हैं आप, या कोई आपको समीकरण है दिमाग में? देखिए, मैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं, विधायक भी हूं, और 230 विधानसभा लगातार घूमने वाला एक व्यक्ति भी हूं, जो घुघरी बिछिया निवास से जो खरगापुर निवारी से गरुड़ भानपुरा सब जगह घूमता भी हूं। और लगातार प्रदेश में जो हालात है कि प्रदेश की एक सरकार जिसने वचन के साथ किसानों का कर्जा माफ करा हो, बेटियों की शादी के 51,000 करे हो, 600 रुपए पेंशन कर दी हो, लगातार कर्जा माफ को लेकर संशय क्यों है? महेश शर्मा जी की पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि कर्जा माफ नहीं हुआ है लगातार। कुणाल चौधरी जी, आप भी जानते हैं कि एक मैसेज गया था, वो मैसेज को लेकर भी संशय उठा। मानसिकता है ये जो शब्द है कर्जा माफ, इसको लेकर आप पहुंचेंगे। देखो कुणाल चौधरी जी, सीधी सी बात है, मैं बहुत ज्यादा आपके सामने बहुत लंबी कथा बघारूंगा नहीं। कर्जा माफ हो चुका है। कुणाल चौधरी जी सुनिए, नहीं सवाल एक बात करना चाहूंगा। कुणाल चौधरी जी सुन लीजिए जी, सवाल ये है कि आप कर्जा माफ की बात कर रहे हैं, कर्जा माफ के लिए मैसेज चला गया, मैसेज को लेकर कई तरह के बयान सामने आ गए। किसान कह रहे हैं कि 2 लाख का कर्जा था, 1500 रुपए, 70 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए ऐसे कर्जा माफ हुआ है, और बीजेपी उनको ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। नीचे क्या वादा लेकर जाएंगे आप? देखिए बीजेपी तो जो झूठ बोलने की मशीन है कि इन्होंने किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली, नंगा करके किसानों को मारा। और इनके कई नेता जो रामेश्वर शर्मा विधायक है वो कहते हैं कि किसान सब्सिडी चाटने को मरता है। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री कहते थे कि भूत प्रेत से किसान मरता है। इनकी किसानों के प्रति नफरत की बात है, तो इनको पहली बार ठीक नहीं लग रहा है। 15 साल की सरकार में शिवराज जी कर्जा माफ नहीं कर पाए, कांग्रेस ने आके 10 दिन में कैसे कर्जा माफ कर दिया। और ये एसी रूम में बैठ के जो खेती करते हैं कि शिवराज जी की पत्नी 4 एकड़ में 90 लाख की फसल। मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ा छलावा है। ये एसी रूम में बैठ के खेती कर रहे हैं, जिनकी समस्या है। ये सड़क पे जाए तो अच्छा रहेगा, और मेरे साथ चले तो बेहतर रूप से मैं दिखा दूंगा कितना कर्जा माफ। देखिए, किसान कर्ज माफी शर्मा जी, मध्य प्रदेश हवा में बात मत कीजिए, कुछ मुद्दे हो और कोई मजबूत बात हो तो पलटी करने जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल मैं तर्क से बता रहा हूं, बिल्कुल तर्क से बता रहा हूं। आज किसान जब नया कर्जा लेने जा रहा है तो उससे पूछा जा रहा है कि आपके पास बैंक का कोई प्रमाण पत्र है क्या? कमलनाथ जी का एक झूठा प्रमाण पत्र तो आपके पास है, लेकिन बैंक का एक भी प्रमाण पत्र नहीं है। नोटिस दे दिया, यही तो प्रॉब्लम है इनके साथ, यही तो समस्या है, यही तो आपके साथ समस्या है। उस दिन नरोत्तम मिश्रा जी को देख के आए, भारत में आप चलने का काम कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को पेन ड्राइव देख के आए, उसको देख को लेते हैं। दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात करने वाले, अरे नरोत्तम जी को देख के आए, उस दिन बात तो करते नरोत्तम पे फोन लगाने पे मैंने कुणाल चौधरी जी 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं अगर वो पेन ड्राइव खोलते तो। शायद उसमें कितना कर्जा माफ था ये नहीं पता, लेकिन अगर वो देखते हर तरह की घोषणा करके आदमी 2 लाख रुपए दूंगा। अजय जी, कांग्रेस के पदाधिकारी फोन उठा रहे हैं और जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो उनके मुंह पे उसी दिन लाके लोगों ने सर्टिफिकेट दिखा दिए, बैंक के नोटिस दिखा दिए, उसी दिन लाके इनको पेन ड्राइव दे दी। अगर इतना बड़ा वो था तो ये इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि इनने 25 लाख दिए। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। कुणाल जी 1 मिनट रुकिए जरा, महेश शर्मा जी से मैं बात कर लूं। महेश शर्मा जी, ये बता दीजिए इंदौर का फैसला कब हो रहा है, और ताई को क्या ऊपर से मैसेज आया है कि आप अपना नाम पीछे ले लें और ये संदेश दे दें कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं? पार्टी में कौन ऐसा चेहरा होगा, क्योंकि वहां लगातार हर कोई ये कह रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कह रहे हैं कि अगर उनके पिता को मौका मिलता है तो प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो प्रतिनिधित्व करेंगे, और उनको ताई को उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि आपसे पूछा जाए तो मेरा नाम लीजिएगा। देखिए, आदरणीय ताई हमारे लिए सम्मान का केंद्र है। उन्होंने जो एक उत्कृष्ट उदाहरण उनके सम्मान पर कोई चोट नहीं कर रहा है, बस ये बता दीजिए वहां से कौन खड़ा हो रहा है चाहिए। ताई ने जिस, वही मैं कह रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगले 1 और 2 दिन में आपके माध्यम से जनता को भी बता देगा। यहां कांग्रेस का प्रत्याशी तय होने के बाद
या उससे पहले, ये तो बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आयातित प्रत्याशियों में विश्वास करती होगी। विधानसभा में भी इनका चरित्र हमने देखा था, किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सूची की लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहे और आयातित प्रत्याशियों को आपने भी कांग्रेस से आयातित ही खड़े किए सर। लेकिन मैं भी नाम ले लूंगा तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। देखिए भारतीय विजय जी, हम राजनीति इस प्रकार की नहीं करते कि किसी की सूची की प्रतीक्षा करें। हम अपनी रणनीति के आधार पर रिवील करते हैं। हमारे नाम तय हैं, केवल उनकी घोषणा बाकी है। कब नाम तय होंगे, कब सभाएं होंगी, कब स्टार प्रचारक आएंगे? बड़ा महेश जी, ये आपसे भी सवाल है, जरा कुणाल चौधरी जी इसका जवाब आप 12 मई और 19 मई का जो मतदान होना है, उस फेज के ये प्रत्याशी बचे हुए हैं, तो अभी उसमें बहुत पर्याप्त समय है। अरे प्रत्याशी की बात नहीं होगा ना सर, समय नीचे बूथ लेवल के पास समय नहीं होगा है ना। आप इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, लगातार जिस प्रकार से चुनाव में, विधानसभा चुनाव के अंदर और जिन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में, और इस बार का चुनाव उसके ऊपर होगा कि 3 महीने में कितने वचन पूरे करे और झूठ की जो पराकाष्ठा, वचन का सवाल का क्या हुआ, देश का क्या हो रहा है, जा रहा है। अब तो मैं कह रहा हूँ हवाई अलग चल रही है। नहीं, क्यों नहीं लेना देना? क्या आप जनता को, अरे हमने जो गरीबी पे एयर स्ट्राइक करी है, और जो जनता, किसान भी जवाब देगा इनको, और इस बार इनको किसान भी जवाब देगा और नौजवान भी जवाब देगा और इस देश का जवान भी जवाब देगा। जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक पे और सब पे भी बातें करते हैं कि इस देश में कश्मीर पे हमला होता है, हमला देश पे होता है, सैनिक हमारे शहीद होते हैं, प्लेन हमारा क्रैश होता है, पायलट हमारा गिरफ्त में जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाइकों पे जश्न मनाते हैं। उस 44 जवानों की शहादत पे मातम के समय जश्न मनाने वाले लोगों को इस देश का सैनिक और उसका सम्मान करने वाला जवाब देगा। इस देश का वो किसान जवाब देगा जिसकी पेट पे लात और छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारा। और इस प्रदेश की जनता का, किसान का कर्जा माफ का जो माखौल उड़ा रहे, जो किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उसके खिलाफ झूठी बात फैलाने के लिए भी जनता देख रही है। जिसका कर्जा माफ हुआ है वो इन्हें जवाब देगा। इस प्रदेश और देश का वो नौजवान जवाब देगा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात करी थी और इस देश के अंदर रोजगार बढ़ने की बजाय कम होने, जवाब दीजिए रमेश शर्मा साहब। वो महिलाएं जवाब देगी कि जिनकी 400 रुपए में गैस की टंकी, महंगाई डायल थी और 1000 रुपए में इनने विकास उसको कह दिया। जो पेट्रोल के क्रूड ऑयल $140 के ऊपर 70 रुपए थी, और जब $70 के ऊपर कहीं ना कहीं 100 रुपए कर दिया, तो ये जो डायल होती थी, तो ये विकास, इनके पागल विकास पे जनता जवाब देगी। और इस बार का जवाब 15 लाख की बात करने वाले लोग जी, अभी इनके इतने वादे थे। मेरे मित्र, ऐसा है कि आपके झूठे सवाल पूरे होगा तो जनता तक मैं सही बात भी पहुंचा दूं। जिस प्रकार से आपने एक 2 करोड़ रोजगार की बात है, तो 2014 का हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख लेना, मैं कल आपको प्रति भेज दूंगा। निश्चित रूप से उसमें कहीं हमने इसका उल्लेख नहीं किया। 15 लाख का जो झूठा जुमला आपने भ्रम फैलाने का काम किया, निश्चित रूप आपने फैलाया है, ये जुमला आपने फैलाया है। राहुल गांधी जी की झूठी से निकला हुआ धन, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस देश में 9 करोड़ शौचालय बनाते हैं तो मित्रों को पेट में तकलीफ होती है। हम यदि 8 करोड़ मुद्रा लोन देने का काम करते हैं लोगों को, तो इनके पेट में तकलीफ होती है। हम यदि गुणवत्तापूर्ण 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का काम करते हैं तो कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती है। ये तो वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। यही वो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ये दिखाई देता है कि सेना पर भी सवाल उठाने वाले, सेना पर भी सवाल उठाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी, हिसाब करेगी। मेरे को एक बात बताओ, ये हिसाब का कांग्रेस पार्टी का हिसाब करेगी। कांग्रेस पार्टी 40 की ओर बढ़ी। अब मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश का काम किया और चौकीदारी की है, तो निश्चित रूप से उससे चोरों में
हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल हेराल्ड वाले घबराहट में है, नेशनल हेराल्ड वालों को कहीं ना कहीं डर है कि मोदी जी अगर पुनः आ गए तो हमारा अगला ठिकाना होगा वो निश्चित रूप से कारावासी होगा। डर है मेरे मित्र। आपको तो मेक इन अमेठी की एक सुई नहीं बनाने वाले लोग 3 बार तक अमेठी की जनता को आपने मूर्ख बनाने का काम किया है। आज आप केरल शिफ्ट हो रहे हैं, ये दिखाई पड़ता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार के भय में हैं, जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी के भय की स्थिति दिखाई दे रही है। मेरे मित्र लड़िए ना, लेकिन सबसे सेफ सीट पे क्यों जाना चाह रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि अमेठी में आपने एक सुई भी नहीं बनाई। आज मेक इन मंदसौर की बात करते हैं, मेक इन भोपाल की बात करते हैं, मेक इन अमेठी की एक सुई बनाई होती तो आज आपको केरल शिफ्ट नहीं होना पड़ता, केरल पर पलायन नहीं करना पड़ता। ये जनता देख रही है मेरे मित्र, जनता देख रही है, जनता निर्णय करती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, वही निर्णय करेगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिस प्रकार के झूठे वचन आते हैं, शर्मा साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनता ही जनार्दन है और वही फैसला करेगी। लेकिन उस जनता जनार्दन तक उसका जनार्दन तो भेज दीजिए कि कौन है आपकी तरफ से और कौन है कांग्रेस की तरफ से। जरा लिस्ट जरा थोड़ी जल्दी हो जाती तो आपके प्रत्याशियों को भी थोड़ा वक्त मिल जाता, थोड़ा लोकसभा क्षेत्र छूटा नहीं होता। उसमें 4, 5, 8 जितनी भी विधानसभाएं हैं वो सब आती हैं। विजय जी वक्त ये हाँ जी जाना बहुत वक्त लगता है साहब। जी फाइनल कमेंट बोलिए। विजय जी, वक्त की आवश्यकता कांग्रेस के मित्रों को इसलिए पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं 4.5 साल ये चलिए आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। चलिए समझ गया मैं। चलिए कुणाल चौधरी जी इनकी बात का जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच होती है। ये महेश जी ऐसी रूम में बैठ के बात करना अपनी जगह, कभी घुघरी मिश्रा निवास, कभी खड़गापुर निवारी जाना और चलना मेरे साथ कि जनता की तय करते हैं। फिर क्यों चिल्ला रहे आप? सुनिए तो सही। सवाल यही था कि आपके प्रत्याशी कब घोषित होंगे, प्रत्याशी कब सामने आएंगे और आखिर उन सीटों पर जिन सीटों पर हॉट सीट माना जा रहा है, जिन सीटों पर फाइट तगड़ी मानी जा रही है, उस पर नामों की घोषणा कब होगी। डिबेट इसी पर था और डिबेट अमेठी तक चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।